हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। सो स्टार्ट करते हैं। बच्चे, इस वीडियो में क्वेश्चंस जो हैं इनमें आपने ट्रू फॉल्स बताना है। ओके, फर्स्ट है, इफ ए इज एनी सेट, ए कोई भी सेट है, देन ए सबसेट ऑफ ए। सबसे पहली बात, कोई भी सेट जो होता है ना वो अपने सेट का सबसेट हमेशा होता है, ये ध्यान रखना। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये बात तो हो गई ट्रू। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां पे ए सबसेट है, ए का अपने सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। सेकंड, इफ m इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 to 9 एलिमेंट्स हो गए एम सेट के, और बी सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम सेम है। यानी इन दोनों सेट्स को देख के लग रहा है कि m जो है b के इक्वल है, सेम है। बट इसमें कह रहा है कि देन बी नॉट सबसेट ऑफ m, b जो है वो m का सबसेट ना हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट्स इसमें है वो सेम एलिमेंट्स b में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉट सबसेट वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया फॉल्स। थर्ड, द सेट्स 1 2 3 4, ये फर्स्ट सेट हो गया, और ये सेकंड सेट है 3 4 5 6 आर इक्वल। क्लियरली पता लग रहा है नो, फॉल्स है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे एलिमेंट्स है ये वाले, वो सभी के सभी यहां नहीं आ रहे। देख लो, यहां 1 2 3 4 है, यहां पे 3 4, यानी 1 2 तो है ही नहीं यहां पे, और जब यहां पे 5 6 है वो यहां नहीं है। यानी इक्वल होने के लिए दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है, इसलिए ये पार्ट फॉल्स है। ओके। फोर्थ, Q यूनियन Z equal to Q, where Q is the set of rational numbers and Z is the set of integers। अब हमें बताना है क्या Q यूनियन Z इक्वल टू Q होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मान लो मैंने आप एक एग्जांपल ले लिया, Q को सेट ले लिया एक, जिसमें सारे रेशनल नंबर्स हो, है ना। Q एक रेशनल नंबर का सेट होता है, ये पता है आपको। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 1 1/2 2 2/5 3, क्योंकि जो मैंने 0 1 2 ये 3 लिया ना, ये रेशनल नंबर भी तो होते हैं, क्योंकि इन सभी अपॉन में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इस तरह से चलते रहेंगे आगे। और यहाँ पे ले लो -1 -1/5 -2 डैश डैश, इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया रेशनल नंबर्स का सेट। एक सेट हम ले लेते हैं Z, जो कि इंटीजर्स का सेट है। इसमें सभी इंटीजर्स आएंगे 0 1 2 3 डैश डैश डैश, और यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या इन दोनों का जो यूनियन है वो इक्वल आता है क्यू के, यानी इस वाले सेट के। तो देख लेते हैं, Q यूनियन Z बेसिकली क्या होगा, इन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है ना वो सब एक ही सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 0 यहां पर आ रहा है, देखो 1 यहां पर आ रहा है, 1/2 भी ले सकते हैं यहाँ पे, 2 दोनों में आ रहा है तो 2 यहाँ पे ले लेते हैं, फिर 2/5 3 दोनों में आ रहा है, 3 भी ले लेते हैं। इस तरह से डैश डैश डैश। ऐसे ही नेगेटिव साइड देखें तो -1 माइनस का 1/5 -2 दोनों में आ रहा है, फिर -3, इस तरह से डैश डैश डैश। ठीक है, तो दोनों का जब मैंने यूनियन लिया और जो सेट निकल के आया, इसको देख के लग रहा है ये तो बिल्कुल Q ही है। यानी Q यूनियन Z के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं
वो सारे एलिमेंट्स क्यू सेट के हैं, चेक कर लो। 0 1 1/2, 0 1 1/2, 2 2/5 3, 2 2/5 3, -1 -1, -1/5, -1/5, -2 -2, इसी तरह से और भी आगे चलते रहेंगे। यानी ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्यू सेट के ही हैं। तो हमें ये कह रखा था यहाँ पे कि Q यूनियन Z क्या Q के इक्वल है? यस, ये इक्वल आ रहा है Q के। इट मीन्स इस क्वेश्चन में जो है ये ट्रू है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, लेट सेट्स R एंड T बी डिफाइंड एज। दो सेट्स हमारे पास R और T। R सेट में कह रहे हैं X बिलोंग्स टू Z। Z किसे बोलते हैं? इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी पीछे हमने देखा ना, यहाँ पे देखो, Z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। X बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। X इज डिविजिबल बाय 2। X जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हमारे पास इंटीजर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है? सबसे पहले तो 0, 0 2 से डिवाइड हो सकता है। 0/2 क्या होता है? 0, ठीक है। ऐसे ही 2/2 1, नेक्स्ट 4 6 डैश डैश डैश। ऐसे नेगेटिव साइड चलें तो -2 -4 -6 डैश डैश डैश। यानी इस सेट के अंदर आपने सारे क्या रखने हैं? इंटीजर्स रखने हैं जो 2 से डिविजिबल हो। और ये सारे जितने भी नंबर्स हैं सारे इंटीजर्स हैं ये, और ये 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। अब बात आती है टी सेट की। इस पे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x इज डिविजिबल बाय 6। अब की बार x किससे डिविजिबल होना चाहिए? 6 से। तो 0 तो आएगा ही यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएगा 6 12 डैश डैश डैश। यहाँ पर आ जाएगा -6 -12 डैश डैश डैश, ठीक है। फिर कह रहा है कि देन टी सबसेट ऑफ आर। यानी ये वाला टी सेट जो है ना, ये इस वाले सेट का सबसेट है। चेक कर लो एक बारी, क्या टी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आर सेट के अंदर आ रहे हैं? तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ टी सबसेट ऑफ आर होगा। यानी जो टी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अगर आर सेट के अंदर आ रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है। चेक कर लो, 0 0 दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, 6 आ रहा है, -6 भी आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हालांकि 12 लिखा नहीं हमने, बट आगे आने वाले इंटीजर्स में 12 यहाँ पर आता क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। वो अलग बात हमने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से -12 की बात करें तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड में आता। ओके, तो ये बात ठीक है कि जो टी है वो आर का सबसेट है, यानी ये ट्रू है। ओके, तो इस तरह से ना आप एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से जो है क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। 6th, गिवन a इक्वल टू 0 1 2। ए सेट हो गया 0 1 और 2। b इक्वल टू x बिलोंग टू रियल नंबर, x कोई रियल नंबर है, और यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। देन a इक्वल टू b, यानी ये और ये दो सेट जो है a और b क्या इक्वल हैं? देखते हैं। जैसा कि a सेट में आपको 0 1 और 2 दे रखे हैं, 3 एलिमेंट्स है। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे इसने बोल दिया कि जो x है ना वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 0 और 2 से लेके, देखो ना ये 0 और ये 2। अब रियल नंबर की बात आ रही है तो क्या पता 0 के बाद अगला नंबर जो आए वो 0.5 हो। मतलब ऐसे तो 0 2 के बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, 0.5 0.6 1 1.2 1.7, मतलब कुछ भी इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं 0 और 2 के बीच में, अगर वो रियल नंबर है तो, है ना। तो इसका मतलब ही ए और बी सेट इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, दिस इज फॉल्स। ये ट्रू कब होता? जब यहां पे n होता, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता। उस केस में इस बी सेट को हम कुछ ऐसे लिख देते, अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता तब 0 1 और 2, तब हम कहते हैं यस ए और बी इक्वल है। बट यहाँ पे रियल नंबर आ गया ना, इस वजह से ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये फॉल्स है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा।
क्योंकि 0 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आ सकते हैं। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 35 बिलोंग्स टू दिस सेट। 35 इस सेट से बिलोंग कर रहा है। अब इस सेट में क्या कह रहे हैं, x सच दैट x हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। चेक करना एक बारी, क्या 35 के जो हैं एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं या नहीं। देखो, एक तो 1 20 के फैक्टर में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे खाली प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं हो रही। अगर प्राइम फैक्टर बोलते तो हमें स्टार्टिंग करनी पड़ती 5 से, ठीक है, बट यहाँ बात हो रही है पॉजिटिव फैक्टर्स की, तो हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से, क्योंकि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर में आता है। किसी भी नंबर का फैक्टर कर लो 1 तो फिर आएगा ही आएगा, अगर पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो, है ना। तो यहाँ पे 1 आएगा एक तो। नेक्स्ट 35 5 के टेबल में भी आता है, 35 7 के टेबल में भी आता है, और 35 के टेबल में भी आता है ना। इट मीन्स ये 4 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो 35 से बिलोंग कर रहे हैं, और ये ट्रू है, यही तो बताना है हमें इसके अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे बात होती प्राइम नंबर्स की, कहता कि x हैज एग्जैक्टली 4 प्राइम नंबर्स, उस केस में आप क्या क्या आंसर देते हैं यहाँ पे। अभी तो मैंने 4 पॉजिटिव फैक्टर्स लिख दिए, बट प्राइम फैक्टर्स की बात होती तो कौन कौन से लिखता मैं, एक 5 और एक 7, क्योंकि इनमें से इसके जो टोटल फैक्टर्स होते हैं उनमें जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, 5 और 7। 35 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ये फॉल्स हो जाता, बट इस केस में ये ट्रू है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। एक बार आप भी जो है इसी तरह के एग्जाम्पल्स लेके चेक करिए, जैसे मैंने हर एक क्वेश्चन में अलग अलग एग्जाम्पल लिया ना, आप भी इस तरह से एग्जाम्पल लेके जो है इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको और अच्छे से जो है इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपको क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।